स्वागत है। रांची से बड़ी खबर है, जहां आज अमित शाह चुनावी सभा करेंगे। सुबह 11 बजे छतरपुर हाई स्कूल पलामू में जनसभा होगी, तो दोपहर 12:30 पर अमृतनगर हाई स्कूल मैदान हजारीबाग में जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे जुड़ी मैदान पोटका चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो दोपहर 3:15 पर जमशेदपुर पश्चिम में अमित शाह का रोड शो होगा। साक्षी जुबली पार्क से भालूबासा चौक तक रोड शो होगा। तो ये शेड्यूल पूरा आज गृह मंत्री अमित शाह का। आज अमित शाह कई जगह पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो दोपहर 12:30 पर तो दोपहर 2 बजे चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:15 पर जमशेदपुर पश्चिम में रोड शो भी होना है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज जनसभा होनी है। रामगढ़ और पलामू के विश्रामपुर में चुनावी सभा होगी। सभा के बाद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेपी नड्डा करेंगे। तो जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े चेहरे आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जोर लगाने वाले हैं। रामगढ़ और पलामू के विश्रामपुर में चुनावी सभा जेपी नड्डा करने वाले हैं और सभा के बाद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। रांची से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी का कल झारखंड में कार्यक्रम है। कल 12 बजे पीएम मोदी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे। 12:45 पर बोकारो हेलीपैड पर उतरेगा। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:45 पर चंदनक्यारी विधानसभा में पीएम की जनसभा होगी। 1:55 पर बोकारो से गुमला के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:05 पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर गुमला में लैंड करेगा। गुमला में सभा के बाद 4:15 पर रांची एयरपोर्ट पीएम पहुंचेंगे। 4:55 पर रांची में पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा। तो ये शेड्यूल कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, जनसभा को संबोधित किया था। और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कल भी होना है, रोड शो होना है। चुनावी जनसभाओं को कई जगहों पर संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो रांची से ये खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा फिर से होने वाला है और पीएम मोदी का कल जो झारखंड में कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी हमने साझा की। सरायकेला के खरसावा में बीजेपी उम्मीदवार सोनाराम बोदरा के पक्ष में हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार किया और संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव बाद बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे और उनके बच्चों को भी आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। हम लोग निश्चित रूप से आज खरसों का हमारे विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ये कमर कस चुकी है कि इस बार हम खरसों में बदलने जा रहे हैं। इस बार आप बता रहे थे कि जो माइंस बंद हो चुकी है उसमें रोजगार देने की बात कर रहे थे। किस तरह के माइंस बंद है और क्या आपने वादा किया है? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र हमारा अभिजीत कंपनी यहाँ से चल रहा था, एक शुरू भी किया गया था और यहाँ पर हमारे हजारों जमीनदाता ने वहाँ पर जमीन भी दिया है। बीजेपी सरकार बनेगा तो हमने ये वादा करके रखा हो कि पूरा झारखंड से कानून का रास्ता से हम घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल फेंकूंगा, ये हमारा वादा। भाइयों और बहनों, आदिवासी बहनों को शादी करता है, उनका बेटा बेटी को भी हम आदिवासी नहीं मानेगा, उनको हम घुसपैठियों का बेटा बेटी मानेगा और उनको आदिवासी सर्टिफिकेट भी आगे जाके नहीं मिलेगा। झारखंड के चुनावी संग्राम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने चक्रधरपुर में बीजेपी उम्मीदवार शशि भूषण सामड़ के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने उड़िया भाषा में लोगों को संबोधित किया और बीजेपी को जिताने की अपील की। ओडिशा भी झारखंड में तो बीजेपी सरकार आगु रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी एमाने सब आगु मुख्यमंत्री हो सारी, किंतु प्रथम थर करके ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार आमर पड़िशा केउझर जननेता
मोहन माझी का नेतृत्व करे ओडिशा रे भी महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रे आज सरकार है परिचय। कोडरमा के बसोडी हाट बाजार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है। वर्षों तक हमने जिनकी सरकार को देखी है या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की ये सरकार चल रही थी, लेकिन इन 5 वर्षों में सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने पूछा कि कांग्रेस से पूछा कि क्या झारखंड को ये लोग कश्मीर की तरह बनाना चाहते हैं। इसका जवाब जेएमएम और कांग्रेस को देना होगा। गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड में 5 साल से घुसपैठियों की स्वागत योजना चल रही है। क्यों वो जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के कुचक्र में ढकेलना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी आज एक स्पेशल स्टेटस के प्रस्ताव का समर्थन कर रही है? और मीर साहब, गुलाम मीर साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके मन में झारखंड के लिए भी ऐसा ही कुछ प्लान होगा, पर झारखंड में ये सारे प्लान चलेंगे नहीं। झारखंड में कोई भी घुसपैठिया दूसरे देश का आएगा तो घुसपैठी स्वागत योजना नहीं चलेगी। घुसपैठी को झारखंड की बाउंड्री पर ही रोक के उसे बाहर धकेला जाएगा। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर डॉक्टर समेत 5 लोगों से रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया और जोगापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों युवकों ने बरौली थाने के बरौली निवासी डॉक्टर मामून यहवा राही, डॉक्टर बीरेश कुमार समेत 5 से कॉल करके 1.5 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी की टेक्निकल सेल ने पश्चिम चंपारण में छापेमारी कर गुड्डू कुमार, दिलीप कुमार और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर रंगदारी मांगते थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य नहीं है। और टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पर चीज़ क्लियर हुआ कि जो कॉल लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आ रहे थे और पैसे की मांग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर की जा रही थी, ये सब फेक कॉल थे। और इसमें हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। तीनों व्यक्ति बेतिया जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशन के रहने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। एक गुड्डू कुमार है, एक दिलीप कुमार है, एक नीतीश कुमार है। राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए मलेशिया की टीम पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन और बिहार की महिला बैंड ने खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान मलेशिया की महिला टीम काफी रोमांचित दिखी। मलेशियाई टीम के मैनेजर ने अपना बेहतर देने की कोशिश का दावा किया। अभी तुम आगे आ गए भाई। Yeah, we feel very excited to come here. We try to do our best for this tournament, and I hope our players give 100% effort for this ACT tournament. अगर कुछ अलग करने का जुनून हो और नई तकनीक को साथ जोड़ा जाए तो कोई भी काम आसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मोतिहारी के रुलही गांव के किसान बसंत कुमार दास ने। बसंत कुमार दास 225 बोरे में मिट्टी डालकर गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर अदरक की खेती कर रहे हैं। इस तकनीक को देखने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज से छात्र भी पहुंच रहे हैं। अदरक औषधीय गुणों से भरपूर है। बसंत कुमार दास को खेती की प्रेरणा यूट्यूब से मिली और आज इसकी बम्पर पैदावार भी हो रही है। पहले तो हमको प्रेरणा मिला यूट्यूब से। थर्मोकोल वाला बक्सा में थोड़ा सा रोपे थे, उसमें हमको जो है सो कि बहुत अधिक फलन मिला। इसमें सबसे बड़ा खूबी है कि थोड़ा सा जगह में बहुत अच्छे तरह से खेती कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ दहाने वाला एरिया है बाढ़ ग्रसित, तो ये बोरा को हम उठाकर ऊपर भी रख सकते हैं, जहाँ मन करे तहाँ रख सकते हैं। थोड़ा सा जगह में बहुत अधिक फलन लेने के लिए यही सिस्टम है, बहुत अच्छा है।
तो देखिए 13 नवंबर झारखंड विधानसभा चुनाव की शुरुआत, इसको लेकर राज्य की जनता ने भी अब अपना मन बना लिया है। जमशेदपुर पूर्वी में लोगों का अंदाज थोड़ा हटकर नजर आ रहा है। जमशेदपुर पूर्वी में बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा साहू और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार के बीच टक्कर है। इलाके के वोटर का कहना है कि जो उम्मीदवार उनके बीच रहेगा वोट उसी को जाएगा। कुल मिलाकर दोनों उम्मीदवार में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जनता से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी चौपाल का कारवां पहुंचा है जमशेदपुर पूर्वी। मुकाबला यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के बीच में है। मुकाबले में कौन आगे है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी सरकार बनते हुए जमशेदपुर पूर्वी के लोग देख रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे जमशेदपुर पूर्वी के जो वोटर्स हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ जो मुकाबला आप लोग देख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पलड़ा किसका भारी? पल्ला देखिए यहाँ तो बीजेपी का भारी है। इस बार महिला कैंडिडेट दिया है और एक साफ सुथरा महिला है। अब वो जिस तरह से जो लोगों के बीच जा रही है, लोगों के पैर छू छू करके आशीर्वाद मांग रही है, मतलब आज से पहले ऐसा सीन हम लोग को देखने नहीं मिला। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी के जो है रघुबर दास जी की बहू है। तो अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो नो डाउट अजय कुमार बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि 1995 के पहले यहाँ जमशेदपुर में अगर कोई गाड़ी ओवरटेक कर लेती थी तो लोग गोली मार देते थे। उस क्राइम को ख़त्म करने वाले डॉक्टर अजय कुमार है। पर हम जो इंडियन पीपल, हमारी सोच होती है, हम कभी कैंडिडेट पे वोट करते ही नहीं हैं, हम पार्टी पे वोट करते हैं। और अगर हम पार्टी पे वोट करेंगे तो नो डाउट बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई लेडीज है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बीजेपी का कौन कैंडिडेट है उससे मतलब है, पर विनिंग कैंडिडेट यहाँ जमशेदपुर में बीजेपी का है। पर अलग अलग चेहरे, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस को आना चाहिए। बोले खाता खुला है आपका? जो अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत खाता खोला गया, तो आपको लगता है कि वास्तव में कांग्रेस झारखंड का विकास कर सकती है? हाँ, क्योंकि वो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस को आना चाहिए। डॉक्टर हम सब जब बीजेपी के आदमी हैं। क्या ऐसा बीजेपी में खास क्या? खास क्या, सब दिन से देते आ रहे हैं तो देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों में टक्कर ज्यादा हो रही है। और अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा तो ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ये तो समय बताया कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। पर मैं चाहता हूँ कि झारखंड में बदलाव आए और एक नए चेहरे के रूप में नए नेता आए। किस समस्या की बात करें? यहाँ मुख्य समस्या क्या है जिस पर जनता वोट करेगी? जैसे कहीं कहीं कोई इलाका में रोड भी सही नहीं है, तो वो सब सही हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा है, और मेन डेमोग्राफी भी चेंज हो रहा है झारखंड सबका दूर दूर इलाका में, ये सब हम नोट किए हैं। तो मेनली फोकस करें युवा पे और एजुकेशन पे, और इस पर लोग वोट करेंगे पूर्वी में। तो युवा हम लोग तो मोदी के विचार से मोदी का सपोर्ट करना चाहते हैं। और हम लोग 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार लूटी है, 5 साल में कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। और 5 साल में हम लोग को पूरा दम जो है उनकी सरकार थी, कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ पूर्वी में काम नहीं हुआ है, ना तो झारखंड में काम नहीं हुआ है। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां जमालपुर मॉडल स्टेशन के पास रेल हादसा हो गया है। सिंचिंग के दौरान इंजन डिरेल हो गई, इंजन के 3 पहिए पटरी से उतर गए। मौके पर रेलवे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लाइन नंबर 3 पर ट्रेन परिचालन ठप है। तो मुंगेर से ये बड़ी खबर, जहां सिटिंग के दौरान इंजन डिरेल हुई है, ये खबर सामने आया है। जमालपुर मॉडल स्टेशन के पास यह रेल हादसा हुआ है। तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, जहां इंजन डिरेल हो गई। इंजन के 3 पहिए पटरी से उतरे हुए आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लाइन नंबर 3 पर अभी ट्रेन का परिचालन ठप बताया जा रहा है। तो जो रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं और इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अभी परिचालन नहीं हो पा रहा है, ट्रेनों का आना जाना नहीं हो पा रहा है। लाइन नंबर 3 पर अभी आवागमन बाधित है। तो ये तस्वीर जहां देखिए लगातार मरम्मती का और इसको दुरुस्त करने का काम जो है वो चल रहा है। इंजन के 3 पहिए पटरी से डिरेल हो गए और इस हादसे के बाद से रेलवे अधिकारियों का जुटान यहां पर मौजूद है। मुंगेर से खबर, जहां जमालपुर मॉडल स्टेशन के पास यह रेल हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिटिंग के दौरान जा रही इंजन
डीरेल हो गई। इंजन के 3 पहिए पटरी से उतर गए। हालांकि किसी की कोई हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रेल का परिचालन जो है अभी भी बाधित बताया जा रहा है। लाइन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर ट्रेन परिचालन ठप है, लेकिन तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कोशिश कवायद चल रही है। अरुण शर्मा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अरुण, अभी क्या अपडेट ट्रेन परिचालन को लेकर? जी मैं बता दूं, बीती देर रात ही जो इंजन ड्यूरेल हुआ था उसे पटरी पे ले आया गया है। उसके बाद जो परिचालन जो है स्टार्ट हो गया है। ये बताना चाहूँ कि ड्यूरेल के बाद जो है परिचालन बाधित नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे लाइन से सभी ट्रेनों को जो है अपने अपने समय पे ही भेजा गया था। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अब ट्रेन परिचालन शुरू हो चुका है, अब दिक्कत नहीं है। ट्रेन के जो चक्के डिरेल हुए थे उसको पटरी पर ला दिया गया है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हादसे का शिकार सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हुई है। हावड़ा के पास ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इंजन और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। सिकंदराबाद से शालीमार यह ट्रेन जा रही थी। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हावड़ा के पास यह ट्रेन हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे का शिकार सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हो गई। बताया जाता है कि हावड़ा के पास ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। तो सिकंदराबाद से शालीमार यह ट्रेन जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। इंजन और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। सिकंदराबाद से शालीमार यह ट्रेन जा रही थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हादसे का शिकार कैसे सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस से ट्रेन हुई है। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। खबर बेगूसराय से, जहां नावकोठी बाजार स्थित गणपति श्रृंगार पूजा सामग्री दुकान में भीषण आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। उस समय बाजार में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। दुकान से आग की लपटें और धुआं निकलने के बाद लोग दुकान की ओर दौड़े। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अग्निशमन टीम को मोबाइल से सूचना दी गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अगलगी में दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी देर तक अफरा तफरी यहां पर मची रही। देखिए, भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक बताई जा रही है। पूजा दुकान और इस दुकान में भीषण आग लग गई। तो आग लगने के बाद से फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया है। जहानाबाद के मखदूमपुर काली मंदिर के पास दंगल का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में इस बार भी स्थानीय और बाहर से आए पहलवानों ने अपने जलवे दिखाए। दंगल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। दंगल के आयोजक सुमन यादव ने बताया कि उनके भाई स्वर्गीय सुशांत यादव प्रत्येक वर्ष छठ पर्व के अवसर पर दंगल आयोजित करवाते थे, जिनकी स्मृति में यह दंगल आयोजित किया गया है। तो देखिए, दंगल प्रतियोगिता की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पहलवान पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस छठ पर्व के मौके पर इस दंगल को हर साल कराया जाता है। और तस्वीर देखिए, लोगों में भी कितना उत्साह उमंग है कि लोग मंदिरों पर बैठकर भी इस दंगल को देख रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है, लोग भी बड़े रोमांचित होकर इस दंगल को देखते हैं। मखदूमपुर में इस दंगल प्रतियोगिता का हर साल आयोजन किया जाता है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां मेट्रो टनल हादसे मामले को लेकर के बड़ा अपडेट है। घायल तीसरे मजदूर श्याम राम की मौत हो गई है।
निजी अस्पताल में इलाज के दौरान तीसरे मजदूर की मौत की खबर सामने आ रही है। 11 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो मेट्रो टनल हादसा राजधानी पटना में हुआ था और इसमें अब घायल तीसरे मजदूर श्याम राम की मौत की खबर आ गई है। बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। हालांकि 11 दिन बीत गए लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां दो लोग की संदिग्ध मौत मामले में दोनों लोग की हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक के गले में जख्म के निशान है तो एक महिला के गायब होने की बात कही जा रही है। लोगों ने शराब पीने से मौत की बात कही। पुलिस का दावा कि शराब से मौत नहीं हुई। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। वैशाली और सहरसा के रहने वाले दोनों थे। तो सहरसा का रहने वाला राजमिस्त्री महादेव और वैशाली का विक्की जो गोलगप्पा बेचता था, दीघा के गेट नंबर 93 की यह घटना सामने आई थी। तो देखिए, शराब पीने से मौत की बात कही गई लेकिन पुलिस का दावा कि शराब से मौत नहीं हुई और अब हत्या की बात कही जा रही है। तो बता दें कि दोनों लोग की हत्या की आशंका है। एक के गले में जख्म के निशान भी मिले हैं। एक महिला के गायब होने की भी बात कही जा रही है। लोगों ने शराब पीने से मौत की बात कही थी लेकिन पुलिस अब यह दावा कर रही है कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।